दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, ये देव शर्मा कौन थे? उनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूं। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, जब मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के लोगों में धर्म, सदाचार और पुण्य कर्म की भावना इतनी प्रबल थी कि चारों ओर का वातावरण पवित्रता से आलोकित रहता था। उसी नगरी में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण का निवास था। देव शर्मा केवल नाम से ही नहीं, अपितु अपने आचरण, चरित्र और ज्ञान के कारण भी सच्चे अर्थों में देव थे। वे समस्त शास्त्रों और वेदों का गहन अध्ययन कर चुके थे। देव शर्मा की दिनचर्या अत्यंत नियमित थी। प्रातःकाल होते ही वे नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी में जुट जाते। प्रतिदिन वे पूजा पाठ के बाद दान का आयोजन करते, जिसमें दरिद्र याचक, विद्यार्थी और सन्यासी अपना आश्रय पाते। उनका यह स्वभाव था कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से खाली हाथ न लौटता। यज्ञ, हवन, संध्या वंदन और दान के कार्यों में उनका दिन बीतता और वे एक पल भी धर्म कार्यों से विचलित नहीं होते। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वह अपने आप में गुणों की खान थी। पतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने पति के आदर्शों और धर्म पथ पर समर्पित कर दिया था। वह अत्यंत चरित्रवान थी और उनके मुखमंडल पर ऐसी दिव्यता थी कि देखते ही लोग उनके प्रति आदर भाव से भर जाते। भगना अपने पति की हर इच्छा का पालन करती, उन्हें धर्म कार्यों में पूरा सहयोग देती और स्वयं भी गृहस्थी के सभी कार्यों को धर्म पूर्वक निभाती। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा पतिव्रता धर्म कैसे निभाया जाता है। भगना का स्वभाव भी अत्यंत शांत और सौम्य था। उनके हृदय में सभी के लिए करुणा थी। वे अपने घर आए याचकों को दान देने में कभी संकोच नहीं करती थी। निर्धन, भूखे या दुखी लोग जब भी उनके द्वार पर आते, भगना अपनी ममता से भरे हुए हाथों से उन्हें भोजन कराती, वस्त्र देती और आश्रय प्रदान करती। उनकी दयालुता और करुणा के चर्चे पूरे नगर में थे। इस प्रकार देव शर्मा और भगना की जोड़ी एक आदर्श दंपति की थी। देव शर्मा एक दिन अपने आंगन में बैठे हुए विचार मग्न थे। उनके मन में आया कि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के बावजूद उन्होंने अब तक भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं की है, जो हर शुभ कार्य में समृद्ध और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने घर पर भव्य सत्यनारायण पूजा का आयोजन करेंगे। इस पूजा में वे न केवल ब्राह्मणों को बल्कि नगर के सभी निवासियों को आमंत्रित करेंगे, ताकि सभी के जीवन में धर्म, सुख और शांति का संचार हो सके। देव शर्मा ने स्वयं जाकर नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और अन्य लोगों को पूजा का निमंत्रण दिया। वे प्रत्येक घर में जाकर आदरपूर्वक सभी से विनम्रता से निवेदन करते कि वे उनके घर पधारे और भगवान सत्यनारायण की पूजा में शामिल होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मणों और नगरवासियों को उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि सभी जानते थे कि देव शर्मा कितने धर्मपरायण और पवित्र आत्मा थे। आखिरकार वह पावन दिन आया जब देव शर्मा ने सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। वे पूजा की विधियों में पूरी तरह तल्लीन हो गए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का आह्वान किया, हवन में आहुति दी और पूरे विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। पूजा में भगवान सत्यनारायण का सुंदर स्वरूप स्थापित किया गया था और पूरा घर देवी देवताओं की उपस्थिति से जैसे पवित्र हो गया था। भगना देव शर्मा की पत्नी भी अत्यंत श्रद्धा भाव से पूजा में सम्मिलित थी और पूजा की सभी सामग्री का ध्यान रख रही थी।
पूजा संपन्न होने के बाद देव शर्मा ने नगर के सभी ब्राह्मणों को ससम्मान घर के अंदर बुलाया। उन्होंने उनके स्वागत के लिए सुंदर आसनों की व्यवस्था की और प्रत्येक ब्राह्मण को अपने हाथों से स्थान पर बैठाया। फिर स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, जिसमें मिष्ठान, फल और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन थे। ब्राह्मणों ने भोजन किया और उनके मुख पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। देव शर्मा ने उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा और मन से उनके प्रति आदर व्यक्त किया। भोजन समाप्त होने के बाद देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहारों का दान दिया। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और वहां से विदा हुए, देव शर्मा को आशीर्वाद देते हुए कि भगवान सदैव उनकी रक्षा करें और उनके कुल की कीर्ति बढ़ाए। इसके बाद देव शर्मा ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और नगर के अन्य दीन दुखी लोगों को भी भोजन करवाया। सभी को भोजन कराने के बाद उन्होंने अपने हृदय में संतोष और तृप्ति का अनुभव किया। रात्रि के समय जब पूजा और भोज की सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई, देव शर्मा अपने घर के द्वार पर खड़े होकर निश्चिंत भाव से सोच रहे। तभी उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक विचित्र दृश्य था। एक कुतिया और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। देव शर्मा को यह अत्यंत अद्भुत और अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर पशु इस प्रकार से संवाद नहीं करते। वह ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे। कुतिया, जो एक दुख भरे स्वर में बोल रही थी, कह रही थी, हमने पिछले जन्म में अपने पुत्र देव शर्मा का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा तो की, लेकिन लोभ और मोह के कारण हम कुछ पापों के भागी बन गए और यही कारण है कि हमें इस जन्म में कुतिया और बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा है। बैल ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, हमारे पापों का यह प्रतिफल है कि हमें ऐसे शरीर में जन्म लेना पड़ा है, लेकिन हमारा पुत्र देव शर्मा इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यशील है कि उसकी पूजा और धर्म कार्यों के फलस्वरूप हमें भी मुक्ति की आशा जागती है। यह सुनते ही देव शर्मा स्तब्ध रह गए। उनके सामने साक्षात उनके माता पिता थे, जो पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु योनि में जन्मे थे। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। वे सोचने लगे, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस संसार में लाया, उनकी मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इस चिंता में वे रात भर सो नहीं पाए। उनका मन व्याकुल था और वे भगवान का स्मरण करते हुए उपाय सोचते रहे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। मुनि वशिष्ठ को धर्म और कर्म का ऐसा गहन ज्ञान था कि वे अवश्य ही उनके माता पिता की मुक्ति का मार्ग सुझा सकेंगे। जैसे ही सुबह हुई, देव शर्मा स्नान आदि से निवृत्त होकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आप दुखी दिखाई पड़ते हो। आपके दुख का क्या कारण है, बताओ। देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हुआ है। हे मुनीश्वर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गया। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। कुतिया ने गहरी पीड़ा और दुख भरे स्वर में उस बैल से कहना शुरू किया, हे स्वामी, आज जो घटना घटी वह अत्यंत विचलित करने वाली थी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए शुद्ध दूध का बर्तन रखा हुआ था। उस दूध को विशेष रूप से पूजा के बाद ब्राह्मणों को परोसने के लिए रखा गया था। पूरा घर पूजा के कार्यों में व्यस्त था और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था कि इस पवित्र दूध के बर्तन के पास अचानक एक विषैला सांप आकर अपना फन फैलाकर बैठ गया। जैसे ही मेरी दृष्टि उस ओर गई, मैंने देखा कि वह सांप धीरे धीरे उस दूध के बर्तन के पास जा पहुंचा। फिर उसने अपना विष उस दूध में उगल दिया। जब मैंने यह देखा तो मेरे हृदय में चिंता और भय उत्पन्न हो गया। वह दूध यज्ञ के उपरांत बनने वाले भोजन का हिस्सा बनने वाला था।